हेलो एवरीवन। एमएड थीसिस राइटिंग सीरीज़ में ये आपका 5th चैप्टर के बारे में ये वीडियो थोड़ा डिटेल में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो 5th चैप्टर जो हमें लिखना है वो कंक्लूज़न एंड सजेशंस लिखने हैं। तो आप क्या करिए, इसमें सब हेडिंग्स आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने जो डेटा एनालिसिस के हिसाब से आपको फाइंडिंग्स लिखनी है। तो पहला जो सब हेडिंग हो जाएगा ये फाइंडिंग्स हो जाएगी। और जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स लिए थे अपने रिसर्च में। इस हिसाब से मेरे 3 हाइपोथेसिस मैंने प्रूफ किए कि वो सिग्निफिकेंट हैं कि नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न आ रहा है आप इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 4 एपिसोड नंबर 4 ऑफ हाउ टू राइट एमएड थीसिस देख सकते हो जाके। तो इस हिसाब से ऐसे आपको लिखना है। आप हाईलाइट करोगे हाइपोथेसिस और जो रिज़ल्ट आया है उसको थोड़ा आप डिस्कस करोगे ना पैराग्राफ इन सिंपल लैंग्वेज। फिर देखिए मैंने हाइपोथेसिस 2 भी मेरा रिजल्ट आया था कि नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन क्यूरोसिटी ऑफ मेल एंड फीमेल अर्बन स्टूडेंट्स ऑफ अपर प्राइमरी लेवल। टॉपिक के हिसाब से आपका हाइपोथेसिस होता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या डेटा एनालिसिस का रिजल्ट है। उसी हिसाब से हम थर्ड हाइपोथेसिस के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें कंक्लूज़न लिखेंगे कि ओवरऑल रिजल्ट हमारे रिसर्च का क्या आया है। जो भी आपका टॉपिक है उसके हिसाब से आपके फाइंडिंग्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है और दोनों चीज़ को कंपेयर भी करना है। अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो भी आप सिमिलैरिटीज़ बता सकते हो या स्लाइट डिफरेंस है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और आपको क्या क्या लगता है कि हम इसमें क्या इनकॉर्पोरेट कर सकें कि हमारा जो ये डिफरेंस आ रहा है कि भाई मेरे में जैसे आया अर्बन बच्चों में, अर्बन स्टूडेंट्स बच्चों में क्यूरोसिटी ज़्यादा है ग्रामीण बच्चों के हिसाब से। सो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में कि हम इंक्वायरी बेस्ड टाइप की लर्निंग मेथड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स के अमंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। जो हमने एमएड में या बीएड में हमने जो नॉलेज लिया है कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करें ये डिफरेंस, वो आप अपनी लैंग्वेज में अपने थॉट्स लिख सकते हो। थीसिस आपका है, रिसर्च आपने किया, आप क्या क्या सोचते हो कैसे हम ये डिफरेंस घटा सकते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ लिखना है। फिर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होगा बीएड में भी कई फाइल्स में और कई चीज़ों में आपने ये इंक्लूड किया है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ये लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने रिसर्च के बेस पे कंक्लूड हो के आप क्या क्या प्रपोज कर सकते हो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, या पॉइंट वाइज लिख सकते हो, ज़्यादा क्लियर रहेगा पैराग्राफ से। तो आप देख सकते हो, आप एक आइडिया ले सकते हो कि मैंने किस तरीके से लिखा है, ताकि आप भी अपने एमएड थीसिस में उस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर पाओगे ये पॉइंट्स। एक मैं पढ़ के आपको बता दे रही हूँ, जैसे मैं पढ़ रही हूँ थर्ड पॉइंट। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग बेटर टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड एजुकेशनल टूल्स दैट इनकरेज क्यूरोसिटी एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अमंग रूरल स्टूडेंट। यहाँ मैंने ये बात की हुई है कि रूरल स्टूडेंट्स में लर्निंग या क्यूरोसिटी बढ़ाने के लिए हम किस टाइप के मेथड्स या टूल्स को हम इनकरेज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रूरल स्कूल्स में। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए कई पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लगभग 15-16 पॉइंट्स आप भी लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका सब हेडिंग हो जाएगा सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च। देखिए थीसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने एक गैप फाइंड किया रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, आपने एक रिसर्च दिया। अब ये रिसर्च हम कहाँ इसको एलोंगेट कर सकते हैं फर्दर, हम और कोई स्टूडेंट अगर रिसर्च करना चाहे इस टॉपिक पे तो कहाँ और गैप्स आप देख पा रहे हो, उस हिसाब से आपको ये भी आप पॉइंट वाइज आप लिख दो। ये आपके खुद के सजेशंस हैं। जैसे कि मैंने आपका प्राइमरी लेवल के क्लास 8 के बच्चों पे ये स्टडी अप्लाई किया हुआ था, तो आप मैंने ये सजेस्ट किया है कि फर्दर आप 6th या 7th के बच्चों पे भी करके देख सकते हो, किंडरगार्टन के बच्चों पे कर सकते हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीएड के बच्चे हुए या बीए के एमए के हो गए उन पे आप ये अप्लाई करके देख सकते हो। बोर्ड में भी डिफरेंस कर सकते हो, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों का क्यूरोसिटी लेवल ज़्यादा है या यूपी बोर्ड के बच्चों का क्यूरोसिटी ज़्यादा है। इस तरीके से आप फर्दर रिसर्च के लिए काफ़ी ढेर से मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं। उस हिसाब से आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको जो लगता है कि हाँ इस टॉपिक पे फर्दर रिसर्च किन किन पॉइंट्स पे हो सकती है, उसको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो आप इससे जोड़ के आप अपना थीसिस राइटिंग में पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। फिर देखिए बात आती है लास्ट, ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, एक रेफरेंसेस। पहले मैंने यहाँ पे किस बुक से लिखे हुए हैं वो लिखा हुआ है। फिर मैंने कौन से रिसर्च सर्वेज यूज़ करके रखे हुए हैं अपने रिसर्च में, वहाँ से रेफरेंस जो लेके रखा है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। फिर मैंने 2 रिपोर्ट्स भी के भी कुछ डेटा अपने थीसिस में रेफरेंस के तौर पे लिखे हुए हैं।
तो वो मैंने यहाँ पे उनकी रेफरेंस यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि रेफरेंस आप जैसे एपीए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, कई टाइप के एमएलए स्टाइल होता है, आप कैसे आप उसको लिखो ईज़ीएस्ट वे, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, बिल्कुल करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे चैनल में थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, थीसिस लिखने में दिक्कत हो रही है, टॉपिक सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, या आपको यही सैम्पल चाहिए कि आप अपनी थीसिस दे दो, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट करिए, मेल प्रोवाइड करिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज।